H4 टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी के अंदर हमने प्रीवियस वीक के लो के पास यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग देखते हुए एक बाय का जोन ड्रा किया था। ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन था क्योंकि सिंगल कैंडल इनगल्फिंग थी। मार्केट इस जोन के अंदर अभी तक नहीं आई। मार्केट वीक के लो से ऊपर ही ट्रेड कर रही है और यहाँ 50 मूविंग एवरेज से कल रिजेक्शन ली मार्केट ने। आपको एक पिन कैंडल नजर आ रही है। इसके बाद मार्केट को फर्दर डाउन आना चाहिए था, लेकिन वीक के लो से मार्केट के डाउन आने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे, ना ही मार्केट यहाँ से डाउन आई है। लेकिन हमारा ये H4 का बाइंग जोन बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ है। मार्केट अगर दोबारा इसके अंदर एंटर होती है या करीब आने की कोशिश करती है तो यहाँ से बाय का चांस बन सकता है। इसके अलावा नीचे हमारे पास एक और H4 के अंदर बुलिश इनगल्फिंग की वजह से बनने वाला बाइंग जोन बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ है। मार्केट ने इसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन यहां से बुलिश इनगल्फिंग बना के मार्केट यहां से बुल चली गई। अस्सलाम वालेकुम, हसन फॉरेक्स से हसन नदवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट के सबसे बड़े पेयर बीटीसी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। यह एनालिसिस हमारे पास कमिंग वीक के लिए भी होगा और आज 17 मार्च 2025 मंडे के लिए भी होगा। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईबी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, आप फॉरेक्स मार्केट के तमाम ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाकर बीटीसी के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं और तगड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा न्यू व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इसके ऊपर आप रब्ता करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जी फ्रेंड्स, आप चलते हैं लाइव मार्केट में और बीटीसी के लिए कमिंग वीक और आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी, सबसे पहले तो हम इन तमाम चीज़ों को हाइड करने लगे हैं और जाने लगे हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर प्रीवियस वीक की कैंडल जो है उसको देखते हैं और फिर जो है हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी, प्रीवियस वीक की कैंडल जो कल संडे था क्लोज हुई, उसको अगर हम देखें तो वो कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल है, एक सिंपल डोजी कैंडल है। इसको हम जो है वो बॉटम के अंदर ऐसे समझेंगे, स्टार भी कह सकते हैं इसको हम। अगर मार्केट यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनाती है तो ये हमारे पास जो है ये मॉर्निंग स्टार बन जाएगा। मार्केट डाउन आए, यहाँ पे एक सिंपल डोजी कैंडल बनाए और उसके बाद यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनाए तो तब ये हमारे पास जो है ये मॉर्निंग स्टार होता है। तो इस डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखते हुए, बेरिश कैंडल को और प्रीवियस वीक की कैंडल को देखते हुए हम जो है वो कह सकते हैं कि ये प्रीवियस की वीक की कैंडल जो हमारे पास यहाँ मौजूद है बॉटम के अंदर, इसके मॉर्निंग स्टार बनने के चांसेस हैं। और अगर मार्केट जो है इस वीक एक बुलिश कैंडल बना देती है तो ये मॉर्निंग स्टार बन जाएगा। तो चांसेस भी यही नजर आ रहे हैं कि मार्केट इस वीक जो है वो बुलिश रह सकती है और ये हमारे पास मॉर्निंग स्टार बनेगा। उसकी वजूहत बहुत सारी हैं। पहले देखें, इस कैंडल को देखें। ये जो कैंडल हमारे पास जो है ये 2 वीक पहले बनी थी। इसके नीचे नीचे एक जबरदस्त विक थी और इतनी बड़ी विक हो तो मार्केट लाजमी जो है वो बुलिश रहती है, लेकिन मार्केट बेरिश आई। ये अगेंस्ट था, ये अनप्रिडिक्टेबल था और रूल्स और रेगुलेशन ट्रेडिंग के रूल्स के मुताबिक नहीं था। और न्यूज के अंदर भी हमने देखा तमाम इन्वेस्टर्स यही कह रहे थे कि मार्केट को जो है फास्ट तरीके से, मतलब कि डॉज देने के लिए फास्ट तरीके से डाउन लेके आया जा रहा है। और मार्केट जो है पिछले से पिछले हफ्ते पूरा हफ्ता डाउन रही और एक जबरदस्त बेरिश कैंडल बनी और तमाम इन्वेस्टर्स, तमाम तज्जा निगार यही कह रहे थे कि मार्केट को जाना बुलिश चाहिए था, लेकिन फास्ट तरीके से मार्केट को यहाँ से डाउन लेके आया जा रहा है। और प्रीवियस वीक जो गुजरा है, जिसका कल आखिरी दिन था संडे, उसमें मार्केट ने ये एक सिंपल डोजी कैंडल बनाई है, स्टार बनाया है। तो यहाँ से ये मॉर्निंग स्टार बन सकता है यहाँ से अगर मार्केट अपने मेजर ट्रेंड बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करती है।
उसके बाद अगर हम वीकली के अंदर देखें तो वीकली के अंदर मार्केट जो है वो देखें 50% रिट्रेसमेंट मुझे लगता है कंफर्म हो चुकी है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर थी। ठीक है, ये मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था 1,09,500 का, और उसके बाद जो है ये रिट्रेसमेंट रही इसकी मार्केट की, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इस मूवमेंट का 50% बिल्कुल यहाँ पे बनता है, 50% यहाँ पे बनता है। तो ये मार्केट जो है यहाँ पे मौजूद है। आपको चाहें तो फिबोनाची हमारे पास यहाँ मौजूद है, वो लगा के देख लेते हैं। यहाँ से इस जगह से आना चाहिए ऊपर, यहाँ से यहाँ तक, तो ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ये देखें, चलिए इस कैंडल को ले लेते हैं। ये देखें, ये बुलिश कैंडल, यहाँ पे हमने अपना बॉटम रखा है, और टॉप जो है हम यहाँ हाई यहाँ ऊपर कर देते हैं इसको, जहाँ तक मोमेंटम गया था ये यहाँ तक। अब आपको चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। ये देखें, यहाँ पे 0.06 लेवल और 50 मूविंग एवरेज थी जिसको मार्केट ने यहाँ टच किया, और अब 0.05 वाले लेवल को मार्केट मुझे लगता है क्रॉस कर चुकी है। अब मार्केट के मुझे ये लग रहा है कि बुलिश रहने के चांसेस हैं जी। अब इन तमाम चीज़ों को हम करते हैं डिलीट, और ये फिबोनाची दोबारा अप्लाई कर देंगे, नो इशू। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को दोबारा अप्लाई कर लेंगे और 0.05 वाले लेवल को दोबारा निकाल लेंगे। ये तमाम इनको डिलीट कर देते हैं, और अब हम जो है दोबारा वीक से स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस, वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं जी। वीकली टाइम फ्रेम में तो है, वीकली कैंडल से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये प्रीवियस वीक की कैंडल है, कितनी जबरदस्त सपोर्ट है इसकी 50 मूविंग एवरेज से। अब हम सबसे पहले वीक का हाई ड्रा करेंगे जी। यहाँ पे वीक का हाई रहेगा हमारे पास प्रीवियस वीक का। कलर में वीक के हाई का हमेशा जो है वो ब्लू रखता हूँ, और इसी तरह से अब हम यहाँ पे वीक का लो लगाएंगे, ये हमारे पास वीक का लो रहेगा। ठीक हो गया, और सेंटर में हम एक वीक का पिवट लगा लेते हैं। वीक का पिवट हमारे पास, मैं हमेशा ग्रीन लगाता हूँ, ग्रीन लाइन लगी, तो ये ग्रीन कलर का वीक का पिवट होगा। अब हम इंडिकेटर से भी जो वीक का पिवट है वो निकाल लेते हैं, वीकली पिवट निकाल लेते हैं। यहाँ डेली है, डेली को वीकली में करेंगे, ओके कर देंगे, और यहाँ से इसको अनहाइड करेंगे। बिल्कुल वीक का पिवट मैंने सही लगाया था यहाँ पे, ये हमारे पास वीक का पिवट है जी। इसको हाइड कर देंगे दोबारा। अब हम एनालिसिस स्टार्ट करेंगे जी। वीक का जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, वीकली रेजिस्टेंस वीक का है वो 85,300 पे है। वीकली सपोर्ट हमारे पास जो 77,200 पे है, और वीक का पिवट हमारे पास 81,500 के करीब है। तो ये वीकली हमारे पास टाइम फ्रेम के अंदर ये वीक का हाई, वीक का लो आ गया। और अगर हम देखें कि मार्केट बुलिश रहेगी तो उसके लिए मार्केट को प्रीवियस वीक के हाई को ब्रेक करना होगा। मार्केट यहाँ से बुलिश जा रही है, वीक का है हमारे पास 85,300 के करीब है। अगर H4 की कोई भी कैंडल इससे ऊपर जो है अपनी क्लोजिंग देती है तो फिर वीक का हाई ब्रेक हो जाएगा, रीटेस्ट से बाय आएगा। अगर कोई भी H4 की कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन लेती है और इसके नीचे क्लोजिंग देती है अपनी, तो इसका मतलब है मार्केट अब दोबारा डाउन आएगी, ये वीक के पिवट तक आ सकती है दोबारा डाउन। और वीक के पिवट पे मेरे ख्याल में, वीक के पिवट में हमारे पास जो है 50% रिट्रेसमेंट भी बन रही है। जो हमने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश मोमेंटम देखा था उसकी 50% रिट्रेसमेंट भी यहीं बन रही है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। दोबारा लगा लेते हैं, नो इशू, हमें कोई हर्ज नहीं है, तो हम दोबारा लगा लेते हैं। एनालिसिस जितना बारीक किया जाए, जितना अच्छा किया जाए उतना बेहतर है। ये वीकली मोमेंटम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ हम फिबोनाची ड्रा करेंगे, ये देखें, ये फिबोनाची ड्रा कर दी वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक हो गया, और अब आपको गोल्डन लेवल 0.05 का ये लेवल बिल्कुल हमारे वीक के पिवट के ऊपर नजर आ रहा है। यही चीज मैं कंफर्म करना चाह रहा था, और ये हमने कर दी। तो अब हम इसको जो है फिबोनाची को यहाँ से डिलीट करते हैं जी। फिबोनाची को हम यहाँ से डिलीट करते हैं, और कंफर्म करना था वो हो गया। ये हमारे पास ये वीक का पिवट जो हमने लगाया ये 50% रिट्रेसमेंट के बिल्कुल ऊपर है। आप चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर जी। डेली टाइम फ्रेम जबरदस्त। डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के सेल आने के चांसेस हैं। कहाँ से सेल आएगा? वीक के हाई के पास। देखें, वीक का हाई हमारे पास 85,500 है, और यहाँ पे हमारे पास 85,500 के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल इसके ऊपर जो है 200 मूविंग एवरेज की वैल्यू भी आपको यहाँ नजर आ रही है। तो वीक का है और ये यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ से सेल आने के चांसेस हैं मार्केट के। ये सेल लाइन मैंने बड़ी लगा दी है, ये सेल हमारे पास वीक के पिवट तक आ सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग भी पड़ी हुई है। वीक के हाई के पास डेली टाइम फ्रेम के अंदर बेरिश इनगल्फिंग भी पड़ी हुई है।
और ऊपर जो है बहुत सारी कंफर्मेशन है मार्केट के सेल आने की। दिखा देता हूं मैं आपको, ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर, ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ये बुलिश कैंडल थी, इसकी इनगल्फिंग हुई थी, सिंगल कैंडल इनगल्फिंग, और बिल्कुल वहीं से मार्केट ने पिन लगाई और सेल आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और मार्केट अगर इस जोन से फर्दर भी ऊपर जाती है तो मुझे नहीं लग रहा ऊपर जाए, तो ऊपर जो है 200 मूविंग एवरेज ये मौजूद है और वीक का हाई ये मौजूद है। अगर आपने सेफ सेलिंग करनी है तो आप वीक के हाई 200 मूविंग एवरेज से यहां से सेलिंग करेंगे। ठीक हो गया, लेकिन ये हमारे पास जो है ये सेल का जोन मौजूद है, तो सॉरी इसका कलर चेंज नहीं किया। सेल का जोन हमेशा रेड कलर में होता है, तो इसका कलर हम रेड करेंगे, ये सेलिंग जोन है। तो मार्केट सेलिंग प्रेशर के अंदर है। आप चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर और इस जोन को फर्दर देखते हैं। जी, ये जोन हमारे पास सेलिंग जोन, इसको अगर हम प्रिसाइज करें H4 टाइम फ्रेम के अंदर, तो मेरे ख्याल में प्रिसाइज इसको करने के लिए हमें इसको यहां तक लेके आना पड़ेगा। जी, यहां तक लेके आना पड़ेगा। जी, एक मिनट, इस तरह से ये यहां तक लेके आना पड़ेगा। मैं इस कैंडल को देख रहा हूं, इस कैंडल को, ठीक है, इसका हाई और लो भी सेट करना पड़ेगा हमें। तो ये यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक ठीक हो गया, और नेक्स्ट जो है इसको यहाँ से यहाँ तक ऊपर से भी सेटिंग करेंगे, ये वाली, ये सही। जी, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, ये वाला, इस कैंडल को मैंने जो है सिलेक्ट किया। यहाँ से बेयर्स आए थे, इस जोन के अंदर से बेयर्स आए थे जबरदस्त, ये देखिए जबरदस्त सेल आया था, और फिर मार्केट ने वीक का हाई, ये इतनी बड़ी पिन रिजेक्शन कैंडल बनाई, फिर यहाँ से सेल आया, फिर बुलिश, और यहाँ पे फिर H4 टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट जो है वो 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रही है H4 टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा जी, तो टॉप से सेल, तो H4 टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो सेलिंग ट्रेंड है, 200 मूविंग एवरेज यहाँ मौजूद है। तो यह हमारे पास वीक का हाई और 200 मूविंग एवरेज। जी, सिनेरियो कुछ इस तरह से बन रहा है। हमारे पास सेल का लेवल जो है हमने लगा दिया, ये सेल का लेवल है। मार्केट 50 मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रही है, और H4 का टाइम फ्रेम है। जी, H4 का टाइम फ्रेम है, तो सीन जो है कुछ इस तरह से है, ये वाला। ठीक है, अच्छा, एक और चीज जो मैंने डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखी थी, वो डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर मैं इन चीज़ों को हाइड कर दूं, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर मुझे एक चीज़ नज़र आई, ये बेरिश रन आया और उसके बाद ये चीज़ बन रही है। अगर इसको थोड़ा और ऊपर लगा दें तो कोई हर्ज नहीं है, तो ये चीज़ बन रही है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो आप दोस्त जानते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये चीज़ बन रही है, तो ये हम कहते हैं दिस इज ए बेरिश फ्लैग। ये बेरिश फ्लैग है। बेरिश फ्लैग का ब्रेकआउट जो है हमेशा बेरिश ही होता है, तो ये बेरिश फ्लैग है। तो मार्केट के सेल आने के चांसेस हमें जो लग रहे हैं, वो यहाँ वीक का जो हमने हाई लगाया ना, यहाँ पे वीक का हाई लगाया 85,000 का, 85,000 के मार्केट से दोबारा सेल आने के चांसेस लग रहे हैं। और अब अगर हम इनको अनहाइड करें और इस फ्लैग को देखें, ये देखें, ये हमारे पास बेरिश फ्लैग बना है, और डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे टॉप पे 200 मूविंग एवरेज मौजूद है, 200 मूविंग एवरेज मौजूद है, और यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट अगर डाउन आती है तो फिर ये बेरिश फ्लैग जो है फॉलो हो सकता है। अभी मैं इसको करने लगा हूँ डिलीट, आंखें खोल लीजिएगा जी। ये अब आपको समझ आएगी कि बेरिश फ्लैग के टॉप से, वो मैंने अभी बेरिश फ्लैग बनाया था, उसके टॉप से वीक का हाई भी मौजूद है, और 200 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी नीचे टिल्ट हो चुकी है। तो मार्केट अगर 85,000 के करीब जाती है तो यहां से सेल आने के चांसेस रहेंगे। तो H4 टाइम फ्रेम के अंदर, H4 टाइम फ्रेम के अंदर जो है हम वेट करेंगे मार्केट के वीक के हाई के पास क्या करती है। H4 टाइम फ्रेम के अंदर हम वीक के हाई के पास मार्केट क्या करती है उसका इंतजार करेंगे। वीक के हाई के पास यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ देखें, ये रिजेक्शन है, सेल आई,
फिर यहाँ वीक के हाई के पास गई, फिर ये सेल आया, यहां तक आया ये सेल। अब मार्केट ऐसा ऐसा अगर दोबारा वीक के हाई के पास जाती है तो वीक के हाई से दोबारा सेल आने के चांसेस बन सकते हैं। अब चलते हैं H1 टाइम फ्रेम के अंदर। हमने अंदाजा तो कर लिया है कि वीक के हाई के पास से सेल करना है, तो H1 टाइम फ्रेम के अंदर हमने जो ये सेल का जोन लगाया, ये सेल का जोन लगाया, तो ऊपर देखें, इसके ऊपर जबरदस्त रेजिस्टेंस मौजूद है, ये वाली, ये एक जबरदस्त रेजिस्टेंस मौजूद है। मार्केट इस एरिया को जो है ब्रेक नहीं कर सके। यहां से सेल, फिर ब्रेक करने की कोशिश की, फिर सेल, फिर ब्रेक करने की कोशिश की, फिर तगड़ा सेल, फिर मार्केट ने ऊपर इसको क्रॉस भी किया, पिन रिजेक्शन लेके, फिर यहां से सेल। इसको अगर मैं यहां से आप दोस्तों के लिए ऊपर कर लूं इस तरह से, ये चीज, और इसको फिलहाल मैं डिलीट करने लगा हूं, ये चीज आपको नजर आ रही है। देखिए ये जो हमारा सेल का जोन है। अच्छा, इस सेल के जोन को हम थोड़ा सेट भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसको हम पकड़ के यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ये चीज भी बना सकते हैं। ये सेल का जोन है, H1 टाइम फ्रेम में बैठे, तो ये सारे का सारा ये सेल है। क्यों? मार्केट ने यहां से गई, फिर देखें यहाँ सेल आई, फिर यहां गई, यहां से जबरदस्त सेल आया, फिर गई पिन रिजेक्शन, हाई लगाया लेकिन आया सेल ली, फिर अब इसके पास दोबारा जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ 200 मूविंग एवरेज H1 टाइम फ्रेम के अंदर रिजेक्शन दे रही है। यहां से छोटा सा सेल लाके मार्केट फिर यहां जा सकती है, तो यहां से फिर सेल आ सकता है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ वीक का हाई भी मौजूद है जी। तो हम इसके वीक के हाई को देखें तो यहाँ पास हमारे वीक का हाई भी मौजूद है, ये यहाँ वीक का है। तो अनप्रिडिक्टेबल, बीटीसी वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल है। तो साफ सुथरी सी बात है कि आपने अगर सेल करना है तो आप यहाँ वीक के हाई से सेल करेंगे, 85,000 से सेल करेंगे, और अगर बाय करना है तो 81,000 से बाय करेंगे। ठीक है, ये वीक का पिवट है। यहाँ जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वीकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट में यहाँ गोल्डन लेवल पड़ा हुआ है, तो यहां से आप 81,000 से बाय करें, और सेल करना हो तो यहां से सेल करें। मार्केट बिल्कुल इन दोनों लेवल्स के सेंटर में मौजूद है। तो मार्केट अगर यहां से बुलिश होकर यहां जाती है, 85,000 के करीब जाती है, तो यहां से सेल करें। अगर यहां से रिट्रेसमेंट होकर दोबारा यहां आती है तो यहां से हम वीक के पिवट के पास यहां से बाय करेंगे। और नजर भी यही आ रहा है कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है इन दोनों जोन्स के अंदर। ये बहुत सेफ एरिया मैंने आपको दिया बाय और सेल के लिए, बहुत ही सेफ एरिया दिया। ठीक है, अगर मार्केट इससे और भी डाउन आती है तो फिर यहां से आप बाय करेंगे, यहां से बाय करेंगे 79 से, तो यहां एक और बाइंग लेवल लगा ही देते हैं, तो आप फर्दर बाय यहां से करेंगे जी। ये तो अगर मैं बाय या सेल करता हूं तो मैं तो बिल्कुल सेफ सेलिंग करूंगा। मैं सेलिंग जो है यहां से 85 से करूंगा, 84 85 से सेलिंग करूंगा, और अपना प्रॉफिट यहां बुक कर लूंगा 81 से। और बाइंग करूंगा तो ये मेरे पास बाय जोन पड़ा हुआ है, H1 टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश इनगल्फिंग पड़ी हुई है, तो मैं यहां से बाय करूंगा। दिखा देता हूं आपको, मैं यहां से इस जोन से यहां से बाय करूंगा, ये वाला। ठीक है, इसका कलर मैं ग्रीन रखता हूं यहां पे, तो यहां से मैं बाय करूंगा। ठीक हो गया। ये मेरे पास जोन जो है, इसका जो, सॉरी, इस जोन को मैं देख लेता हूं। इस जोन का जो टॉप है वो है 81,000 से लेकर 80,000, 80 और 81, $10 का ये जोन है। तो मैं इस $10 के जोन के अंदर अगर मार्केट यहां से डाउन आती है तो इसके अंदर यहां से बाय करूंगा। और सेलिंग के लिए मैं वीक के हाई से सेल करूंगा, वीक के हाई से। यहां भी वैसे सेलिंग आ रहा बार बार, ये 84,300 का लेवल है, 84 से 85 के दरमियान। ये $10 का जोन है, 84 से 85 के दरमियान। लेकिन टॉप से सेलिंग अच्छी होती है, टॉप से सेल करूंगा, इसके टॉप से बाय करूंगा। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं आपको बीटीसी के ऊपर हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अली को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।